उठा के नहीं ऐसे क्या क्या बताएं? कहाँ कहाँ से चोरी हुई है? ये मेरा मंदिर में से चोरी हुआ है। राम जानकी का मूर्ति चतुर्भुजी नाथ छोड़ दिए हैं, बाकी मेरा देवता छोड़ दिए हैं और सभी देवता का मूर्ति उठा धातुओं की मूर्ति थी वो चोरी हो गई। धातु का मूर्ति था वो चोरी हो गई। 13 मूर्तियां चोरी। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सीतामढ़ी शहर के बीचों बीच राम जानकी और चतुर्भुज नाथ मंदिर से आज 13 मूर्तियां चोरी हुई है। इनमें से कई सारी मूर्तियां अष्ट धातु की बनी हुई थी। जब लोग अपने आराध्य को, जब लोग अपने देवताओं को, जब लोग अपने खुदाओं को, जब लोग अपने भगवान के साथ ही चोरी करने लगे, भगवान के साथ ही उचक्कागिरी करने लगे, तो समझिए लोग और उनके आस्थाओं का क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त मैं सीतामढ़ी के बीच शहर में हूं और मैं आपको बताऊं कि तासुश्री सिनेमा वाले रोड में हूं और यहाँ पर लगभग 120 साल पुराने मंदिर, जो 120 साल पुरानी थी, चोरी कर ली गई। हालांकि इसी मंदिर के पास में मंदिर के घर वाले, जो इसके महंत है, जो इसके सेवादार है, वो यहीं पे रहते हैं। बात आस्थाओं की होती है, बात बिलीफ की होती है, बात अपने इष्ट देवताओं की होती है। वो लोग, उनके हाथ कैसे काम कर जाते हैं, जिन हाथों से वो मंदिरों में अपने देवता के सामने हाथ जोड़कर, कल जोड़कर खड़े होते हैं और फिर उसी देवता को उनके साथ छल कर जाते हैं। देवता सब कुछ देख रहे होते हैं, देवता सब कुछ समझ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो खामोश होते हैं, क्योंकि यही तो प्रभु की लीला होती है। लेकिन ये प्रभु की लीला है कि किसी को किसी ने दानी बनाया और किसी को उसने चोर बना दिया, और चोरों ने लगभग 3 के तादाद में आकर इस मंदिर से मूर्तियां चोरी कर ली है। ये चतुर्भुज नाथ भगवान के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर चतुर्भुज जी का, कृष्ण जी का और राम जानकी जी के मंदिर अष्टधातु से बने थे, बाकी सब मूर्तियां और भी धातुओं से बने थे। पत्थर की मूर्तियां छोड़कर सब कुछ चोरी कर लिया। हमारे साथ सेवादार हैं, क्या नाम है आपका? उमा शंकर दास। उमा शंकर दास। कब से है ये मंदिर? 120 साल के पुराना मंदिर है सर। 120 साल से पुराना मंदिर है। कितनी मूर्तियां चोरी हुई है? 12-13 मूर्ति करीब। 13 मूर्तियां चोरी हो गई। किस किस भगवान की मूर्तियां थी? राम जानकी थे बड़े बड़े, और छोटा लड्डू गोपाल थे, और अन्नपूर्णा माता थे, और राधा कृष्ण थे। ये सब मिला करके जो है। तो आज से पहले कभी चोरी चमारी नहीं हुआ इसमें? नहीं, एक बीच में और हुआ था तो भगवान चोरी नहीं हुआ था। बाकी जो है फूल परखत तुरखत वगैरह वगैरह ले गया था। अच्छा, चोरों को आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज में देखा है? किस टाइप का हुलिया था? बता रहे कि शादी वाला जो मुकुट होता है वो पहना हुआ था। हम देखे नहीं है, बड़ा बाबू आए थे तो वही हमको बता रहे थे कि इस टाइप के हुलिया हम देखे हैं। आप मिसेज हैं इनकी? जी। क्या किस तरह का हुलिया था बता रही थी आप? बड़े बाबू हमको बोले थे, तो बड़े बाबू दिखाए हैं, बोले हैं कि ऐसे ऐसे 3 आदमी है जो आ रहा है, सुषमा सिंह के क्लिनिक इधर से आ रहे हैं। 3 आदमी है, एक पाक का टोपी पहने हुआ है और उनका ड्रेस मिल रहा है वैसा ही, से ही 3 आदमी है। हम आ रहे हैं उधर से, तो फिर देखेंगे। तो लगातार पूजा होती थी हर दिन इसमें? हाँ, लगातार सुबह शाम दोनों होता है। आप लोग जब बगल में घर है, आप लोग सोई हुई थी तो पता नहीं चला? नहीं पता चला हम लोग को। क्या बराती का गाड़ी उड़ी लगा हुआ था, होटल का गाड़ी उड़ी लगा हुआ था। तो हम अच्छा, यहाँ पे होटल है, होटल में बारातियों का गाड़ी लगा रहता है, हमेशा रात भर गर्मी रहती है, हाँ, इस वजह नहीं। 5 बजे भोर में मंदिर खोले हैं, उसके बाद भगवान का देखते हैं, तो भगवान से। आप आस पास की हैं क्या? जी, हम सामने ही रहते हैं। भगवान की चोरी हो जाए, अपने आस्था, अपने बिलीव, अपने फेथ, अपने इष्ट देवता को चुरा कर लोग ले जाए, ये तो बहुत ही शर्मनाक है ये, कि इतने बड़े मतलब माहौल यहाँ पर हमेशा लोग रहते हैं, हमेशा पूजा भी होता है और हम लोग तो पास में ही रहते हैं, और यहाँ से रात में मंदिर से भगवान का चोरी हो जाना, इससे बड़ा शर्मनाक बात और क्या हो सकता है। और हम लोग 112 पे उनको मतलब कंप्लेन किए थे, वहां से गाड़ी आई थी उस वक्त, और उस वक्त बोले कि आप लोग को आवेदन दीजिए। फिर उसके बाद मीडिया वाले लोग सब आए हैं, फिर और भी प्रशासन के लोग सब आए हैं यहाँ, और बाकी सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब चेक हुआ है। तो हम लोग तो देखे नहीं है अभी उसमें क्या है नहीं है, बट ये कांड लगभग 3 बजे के आसपास हुआ है।
और सीसीटीवी फुटेज बतला रहा है। जी वो बता रहा है कि 3:18 पे वो टाइमिंग वहाँ मिल रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं कि मंदिर का जो चौखट है ये पुराने मॉडल का बना हुआ है, लकड़ी के बने हुए दरवाजे हैं जो कमजोर होते हैं। जाहिर सी बात है जब जिस व्यक्ति ने दान किया होगा तब उसकी हालत अच्छी रही होगी, अब उनके परिवार वालों की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी तब रही होगी, जिसकी वजह से इसको मोटा सुरक्षा या फिर मजबूत सुरक्षा नहीं मिल सका। लेकिन लोग नाराज हैं यहाँ पर। मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। क्या हुआ है? बहुत ही खराब हुआ है, घटिया बात है। घटिया है। कैसे लोग अपने इष्ट देवता की चोरी कर लेंगे? ये तो गलत आदमी का काम है। अक्सर समाज में इस तरह के चोर पकड़े जाते हैं, वो जेल जाते हैं। जेल से आने के बाद भी मूर्ति चोरी करने वाले लोगों को कैसे लोग समाज में रख लेते हैं, कैसे उनसे लोग बातचीत करते हैं, कैसे उनके साथ सकुशल व्यवहार करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल आस्थाओं का है, सवाल उन आस्थाओं का है जिन पूर्वजों ने यहाँ पर 120 साल पहले अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए अपने धन, अपने खजाने से जमा किए हुए पैसे से अष्टधातु की मूर्ति निर्माण कराया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराया, फिर उसको मंदिर में स्थापित कराया, और फिर आने वाले 100-120 साल के बाद कुछ लोग आते हैं और उन देवताओं को पैसों के लालच में उठाकर ले जाते हैं। शायद उसे खंडित कर देंगे, शायद उसे तोड़ेंगे, टुकड़े टुकड़े में बांट कर उसे बेच देंगे, या फिर न जाने उन देवताओं का क्या होगा। हालांकि हमारा रमजान चल रहा था, मैं फास्टिंग में था, लेकिन आना नहीं चाहता। लेकिन ये आस्था की बात थी, ये भगवान की बात थी, ये बिलीफ की बात थी, ये इष्ट देवता की बात थी। और आपका जो भरोसा होता है, आपके जो भगवान होते हैं, भगवान तो भगवान होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। यहाँ पर आप बता रही थी आप सेवादार की बेटी हैं। जी सुरक्षा कम है यहाँ पे? सुरक्षा कम नहीं है, लेकिन यहाँ का लोग इस व्यवस्था को सही देखना नहीं चाहता है। सही बोल रही हैं आप। यहाँ के लोगों ने, आसपास के मोहल्ले के लोगों ने अगर इस बात को पहले से भांप लिया होता कि यहाँ पर बेशकीमती मूर्तियां रखी हुई हैं, अष्टधातु की मूर्ति है, दरवाजे मजबूत किए जाएं, अंदर से छत जर्जर हो चुका हुआ है, कभी दान देने वाले लोग अच्छे थे, उनके हालात अच्छे रहे होंगे। जी जी। अब तो हालात कमजोर होंगे। हालात कमजोर नहीं है, हर एक मतलब समय बदलता है। तो अब ये चीज लोगों का है, समाज का है, समाज का भी है, हमारा भी है, दोनों का कर्तव्य है कि इस मंदिर को बनाया जाए, सुरक्षित प्रदान किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो काफी शर्मनाक बात है। मैं समझता हूँ कि सीतामढ़ी एसपी साहब इसमें इन्वॉल्व होंगे। चोर कौन सा है? क्योंकि इस इलाके में बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, तो चोर को देखा गया है, अब उसकी पहचान की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि जूम करके दिखलाइएगा, यहाँ से 13 बेशकीमती मूर्तियां, अलग अलग भगवानों की मूर्तियां यहाँ से चोरी हुई हैं। और ये सीतामढ़ी का, ये कौन सा जगह है? ये कौन सा जगह है? ये आशीर्वाद होटल आशीर्वाद, बासुश्री सिनेमा वाले रोड में होटल आशीर्वाद के सामने की जगह है। यहीं पर आप बाईपास से जब आप बासुश्री सिनेमा के लिए बढ़ेंगे आगे, तो बाएं हाथ में, होटल आशीर्वाद के सामने बाएं हाथ में ये पुरानी मंदिर है, ये इसकी पहचान है। और यहीं से अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हुई है। चोर सुबह लगभग 3 बजे सीसीटीवी कैमरे के अनुसार यहाँ से अष्टधातु की मूर्तियां चोरी करके ले गए हैं। अब फिर से मैं उस शायरी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आप देख रहे थे द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। कैमरे के पीछे अरबाज सलीम, अरशद सलीम, सरोज काम कर। धन्यवाद।